इस वीडियो में बात करेंगे मून इन लियो की। आप सन इन लियो वाला वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो इस वीडियो के बाद। सन इन लियो और मून इन लियो में आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, कुछ ओवरलैप्स हैं। जो सन इन लियो वाले क्रिस्टल्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आपका क्योंकि मून इन लियो है तो यहाँ पे इमोशंस और लियो की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली डिफरेंस तो देखने को मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट मून इन लियो। जब मून इन लियो में आ जाता है इसका मतलब आपके इमोशंस लियो में आ गए हैं। लियो यूजुअली हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल जो टैंजिबल हार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वैसे दिल को भी रिप्रेजेंट करता है। सन इन लियो में भी हमने यही बात की थी कि ये लोग काफ़ी वार्म होते हैं, तो अब आपके इमोशंस काफ़ी वार्म है यहाँ पर। यू आर अ वेरी वार्म इमोशनल पर्सन। स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं क्योंकि फायर साइन है, चाहे कंटेन फायर है लेकिन इमोशन स्ट्रॉन्ग ही है। लेकिन फिक्स्ड फायर है तो यहाँ पर वॉन्डरिंग आई या वॉन्डरिंग इमोशंस का सिचुएशन नहीं है, विच मेक्स मून इन लियो अ वेरी loyal person, which makes sun in Leo also a very loyal person, but moon in Leo is emotionally very, very loyal. As a species, human beings are not monogamous. However, moon in Leo is a monogamous sign. They take pride in being a one man woman or one woman man. ये लोग अपने इमोशंस को ज़्यादा छुपाते नहीं हैं, खुल के बताते हैं, क्योंकि ओपननेस तो लियो में है ही, बिकॉज दे हैव दैट ऑरा ऑफ outwardness, extroversion, that when they love somebody they express it openly. बहुत रोमांटिक और सेक्स ओरिएंटेड साइन भी है, क्योंकि फिफ्थ नेचुरल हाउस है, वहाँ से हम लव एंड रोमांस भी देखते हैं और वहाँ से हम क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन भी देखते हैं। चिल्ड्रन इज अ क्रिएटिव प्रोडक्ट और उसके पीछे सेक्सुअल एनर्जी ही होती है टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। सो लियो काफ़ी सेक्सुअल साइन भी है, तो मून इन लियो जब होता है तो सेक्स एंड सेक्सुअल इंटीमेसी बिकम्स अ वेरी important way of expressing your love and loyalty for someone. अगर for some reason ये अपनी emotional या sexual expression को, अपनी वार्मथ को इन्हें ब्लॉक करना पड़ रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, दुनिया है, बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको होल्ड बैक करना पड़ता है from expressing your true feelings to somebody. Maybe you're experimenting with celibacy, maybe you are adopting monkhood, maybe you're adopting nunhood, maybe you're not finding the right partner, maybe you are practicing sexual abstinence or no fap. This weighs down a lot on them. But if you have to do it, then rhodochrosite is actually a very good stone for you. Rhodochrosite helps you to bring a nice balance in your sexual expression. मून इन लियो के साथ एक बहुत कॉमन चैलेंज आता है, ये मून इन सन के साथ भी आता है, कि दे हैव अ वेरी रेडिएंट ऑरा एंड दे हैव अ वेरी नेचुरल energy. Their personality is very vivacious, and इसकी वजह से because you bring joy and warmth and everything, you sometimes attract a lot of negative energy vampires who sort of suck your blood, जो आपको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं आउट ऑफ जेलसी, क्योंकि जेलसी एक्चुअली आपके अंदर भी कहीं ना कहीं पे है, सो यू समटाइम्स अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ जेलसी विद that law of attraction also. However, if you are that person who's always in limelight and you attract attention very naturally, then garnet is a good stone to protect you from either buri nazar or energy parasites. मून इन लियो की एक बहुत डीप सीटेड डिज़ायर होती है, एंड दैट इज़ टू बी नोन एंड recognized. तो अगर उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है, रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, अगर उन्हें कोई स्पेशल फील नहीं करा रहा है, their deepest desire is to be made to feel special. They also do that to people around them. Moon in Leo in love makes you feel very special, makes you feel like a king or a queen, and that's what they expect in return as well. बट इन लोगों की ये टेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टिंग टू बी मेड टू फील स्पेशल इज़ वेरी आउट ऑफ बाउंड्स. ये उतना स्पेशल फील कराते नहीं हैं जितना ये चाहते हैं कि हमें
स्पेशल फील कराया जाए. सो एंड आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द फैक्ट दैट व्हेन यू आर डेटिंग a moon in Leo or sun in Leo, you do feel special, but their need of attention is so much exponentially more than the attention that they give you. They want a lot of praises. They want कि मैं जो बोलूँ वो हो जाए. काफ़ी हुक्म चलाते हैं, काफ़ी ऑर्डर अराउंड करते हैं, and they want to be obeyed. अगर आप इनको for some reason थोड़ा इग्नोर करते हो या इनको आप उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो जितनी इनकी एपेटाइट है, तो ये मैनिपुलेशन और टैक्ट से भी अपनी तारीफ़ें करवा सकते हैं. और साम दाम दंड भेद करके ये लोग कहीं ना कहीं से सेंटर ऑफ अटेंशन, स्पेशल, मैं दूसरों से अलग हूँ बनने की कोशिश काफ़ी करते हैं. तो इनका ये बहुत बड़ा इमोशनल ब्लॉक बन जाता है कि इनको जब अटेंशन नहीं मिल रही होती है तो ये लोग काफ़ी आउट ऑफ एलिमेंट चले जाते हैं. Rhodochrosite is a very good stone for such tendencies. If you have such tendencies, it makes you feel special without needing the validation. It makes you feel special in your own skin, and it reduces your need of attention from other people. क्योंकि आप दूसरे लोगों के ऊपर अटेंशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा डाल देते हो, इसकी वजह से कई बार आपके रिलेशनशिप सफ़र कर सकते हैं. मून इन लियो कई बार आपको थोड़ा चाइल्डिश लग सकता है, थोड़ा बचकाना लग सकता है इफ़ यू आर अ सीरियस पर्सन. इट्स बिकॉज लियो नेचुरल 5th हाउस है और 5th हाउस चिल्ड्रन का होता है, तो दे हैव दिस चाइल्ड लाइक personality, childlike emotions, childlike innocence. So if you're a moon in Leo and you constantly are criticized for being immature and childish, then dioptase is a very good stone for you. So dioptase will give you a great balance of keeping your inner innocence and child alive, while at the same time taking situations and life and other people and other people's emotions, other people's lives a little bit more maturely. Moon in Leo काफ़ी emotional abuse अट्रैक्ट करता है. अगेन उसके पीछे कहीं ना कहीं पे यही रीज़न है कि ये लोग भी सबकॉन्शियसली काफ़ी मैनिपुलेटिव होते हैं. तो just by being manipulative, you unconsciously attract abuse in your life. So be introspective. You need to stop manipulating other people so that you can stop attracting abuse and emotional abuse in your life as well. So carnelian, either red or pink, it helps you overcome any emotional abuse related traumas in you. It also helps you and gives you the wisdom not to emotionally manipulate other people, so that ये जो आपका एक लूप होता है इमोशनली मैनिपुलेट करने का और फिर इन रिटर्न इमोशनली अब्यूज होने का, ये ब्रेक हो जाए. इसके अलावा carnelian also helps you build trust in your loving relationships, whether with your family, your friends, or a partner. And it's very important for you to have that trust so that you can be loyal, so that you're not inflicting any pain upon yourself. क्योंकि आप काफ़ी अज्यूम भी कर लेते हो चीज़ें. मून इन लियो में भी काफ़ी प्राइड है. सन इन लियो में हमने बहुत एक्सेसिव प्राइड की बात की थी. मून इन लियो के अंदर भी कहीं ना कहीं पे प्राइड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये उतना एक्सट्रोवर्टेड और आउटवर्डली प्रोजेक्टेड प्राइड नहीं है. दिस इज़ अ मोर कंटेन्ड प्राइड, जो इमोशनल प्राइड है, जो आपका बात बात पे हर्ट हो जाता है. आपको ऐसा लगता है कि एवरीबडी इज आउट टू हर्ट योर डिग्निटी एंड प्राइड. एनीबडी कैन से एनीथिंग इनोसेंटली एंड यू विल टेक इट अपॉन योर सेल्फ रिस्पेक्ट. और आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हो और थोड़े मायूस हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ पे बात आ रही है. So tiger's eye is a great stone for you to have a balance between your pride, your self-respect and your dignity, and understanding that not everybody is out there to hurt you. Tiger's eye will help you understand the difference between self-respect and pride. इसके अलावा kunzite is also a very good stone for you because a lot of people tell you that you are not humble at all and you have also a tendency to be arrogant. So kunzite gives you humility while keeping your self-respect intact.
कुंजाइट आपको ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के अलावा एक चीज़ में और इंकरेज करता है, दैट इट टेल्स यू टू ड्रॉप एनी प्रिटेंस, टू बी लाइक्ड, टू बी मेड टू फील स्पेशल। आप लोग काफ़ी अपने अराउंड एक अपनी दुनिया में रहते हो कि आई एम वेरी स्पेशल, दैट सिर्फ मैं हूँ। बोथ सन इन लियो एंड मून इन लियो बोथ हैव दिस टेंडेंसी कि सिर्फ मैं हूँ। और ये जो माय वर्ल्ड है जिसमें मैं राजा हूँ, इस वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए आप कई बार बहुत प्रिटेंड भी कर सकते हो ऑफ बीइंग स्पेशल, ऑफ एक्टिंग better than you are, or sometimes even lying or creating stories to gain attention and to feel like you're better than the people around you. तो आप ये story creation and everything में बहुत अच्छे हो, क्योंकि क्रिएटिव साइन है तो कहानियाँ तो आप क्रिएट कर ही सकते हो। तो कुंजाइट आपको हम्बल बनाता है, ह्यूमिलिटी देता है, प्लस आपको इस तरीके की प्रिटेंस, फेक स्टोरीज, फेक प्राइड, अपने आसपास एक फेक बबल बना के रखना अपनी पर्सनालिटी का, इस सब से रोकता है। यू बिकम कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। इट टेल्स यू what real confidence is, that even if you're not perfect, you're still perfect. Now attention seeking के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हो। हमने पहले बात की थी कि आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, बट आपके इमोशनल टैंट्रम्स भी बहुत होते हैं। यू कैन बी अ बिट ऑफ अ ड्रामा क्वीन। ज़रा सी अटेंशन ना मिलने पे आप, लाइक आई सेड, झूठी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो अटेंशन के लिए। मैनिपुलेशन, लाइज, कहानियाँ गढ़ना, ये सब आप मून इन लियो में काफ़ी ज़्यादा देखोगे, और सन इन लियो में भी काफ़ी ज़्यादा देखोगे। अगेन कितना झूठ बोलते हैं, कितना मैनिपुलेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये, और मून के ऊपर या सन के ऊपर क्या एफ्लिक्शंस हैं, राहु का तो नहीं है, मर्क्यूरी का तो नहीं है, ये सब पे बहुत डिपेंड करता है। But yes, you will see different forms of tantrums, different forms of drama that they create around them just to get attention. और जब इनको ये नहीं मिलती है अटेंशन, तो ये दिल के अंदर एक ग्रज पाल लेते हैं, इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, अब्यूज्ड फील करते हैं, प्राइड हर्ट हो जाता है, ईगो के बारे में कोट्स डालने लग जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कोट्स डालने लग जाते हैं। अगर आप मून इन लियो हो तो इंट्रोस्पेक्ट करो, हैव यू एवर डन दीज थिंग्स, वुड यू लाइक टू कंट्रोल दीज थिंग्स। तो जो भी स्टोन्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से यूज़ करो। इसके एडिशन में कार्नेलियन, लाइक आई सेड, पिंक और रेड will also help you to stop this drama queen attitude. It will help you be comfortable in your own personality. You don't have to fake a story to bloat up your personality. You will be confident in who you are, good, bad, perfect, imperfect. तो मून इन लियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लियो असेंडेंट।